और ये जो भाजपा के गीत गा रहे हो पूछते हो, ये अब इनका पिटाई का नंबर और ज्यादा आ गया। घर घर गांव गांव पिटेंगे, घर घर गांव गांव पिटेंगे, इनकी ये हालत हो जाएगी, वोट मांगने नहीं बढ़ेंगे ये। अब करवा लो इलेक्शन, रात को करवा लो, तड़ी आ रहे पाऊंगे। ऊपर वाला मोदी है, बीच वाला शाह, नीचे वाला योगी। तो ऊपर वाला कह रहा मोदी धाम धाम धाम, तो अमित शाह कह रहा सर्दी है ना गम, और योगी कह रहा बुरा टाइम आ गया भाई, मरे तो मरे हम। चुनाव के अंदर कुछ नहीं होना है, अब की बारी ये सरकार नहीं रहेगी। अरे इन किसान मजदूर के घर में, व्यापारियों के घर में इन्होंने अंधेरा कर दिया, उजाला कर रहे हैं, अडानी को दिखा रहे हैं 9 लाख दिए ये। अगर वो डंके की चोट पे कह रहे हैं तो ये मशीन हटा दो, वॉलेट पेपर से करा दो इलेक्शन, पता लग जाएगा। समय नहीं, राम मंदिर दे रहा खाने को। अरे मंदिर राम का ये एरिया है, वहाँ राम मंदिर में क्या है बोलो, क्या है राम मंदिर में? है? राम तुम्हारे दिल में है? चुनाव में तो मैदान साफ हो गया भाई भाजपा का। जैसे किसान हल जोतने के बाद डले हो जाते हैं, मीडिया फेर देता ना, ऐसे इनकी मीडिया फिर गई भाजपा की। और देख सकते हैं बागपत से जो है ये टीम आई हुई है और इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है नौजवान भाई मौजूद हैं और बड़े एक्सपीरियंस वाले लोग भी मौजूद हैं। और कुछ ही समय और कुछ ही महीनों के बाद जो है उत्तर प्रदेश की चुनाव भी है करेंगे। बागपत से आए हैं तो बड़ा है मैं अपने आप में। आइए बातचीत कर लेते हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के, दरअसल क्या सोचते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मैं युवा जिंग का बिलाध्यक्ष बागपत। अच्छा, चुनाव में जो है सबसे अहम मुद्दा क्या होने वाला है? क्या किसानों का अहम रोल होने वाला है? सबसे मुद्दा किसानों का है। किसान भारत की रीढ़ है और इस पे ही सब कुछ टिका हुआ है, और हम जो चाहोगे वो होगा। हम किसान, हमें पता हम धरातल के बने हुए हैं। ये तो जिसका बाप नेता था उसका बेटा नेता बन गया, हम तो धरातल के हैं किसान। आज के चले ओढ़े, हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी 20 पीढ़ी होली किसानों की। हमें वही खेती करनी, हमें पता हम महंगाई क्या है और क्या चीज़ है, सारी सरकार हम ही पलटे। लेकिन उनका बीजेपी प्रस्ताव का ये कहना है कि जो है किसान आंदोलन से कोई बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश। अपने जी को कैसे समझावें वे, अपने जी को कैसे समझावें? 29 सीट में 9 सीट जीते, 20 हार गए वे, कैसे समझावें अपने जी को? अब करवा लो इलेक्शन, रात को करवा लो, तड़ी आ रहे पाऊंगे। वो तो प्रशासन को आगे अड़ा के जिस तरह का वे, मतलब अंग्रेजी जो शासन हो गया था ना, अंग्रेजी शासन, नहर पर को नहीं चलेंगे, नहर पर को अंग्रेजी चलेंगे, इस तरह की माहौल ऐसा बना रखा है इन्होंने। अंग्रेजी शासन है, आप लोकतंत्र को करके देख लो, 1 मिनट मार देंगे। चलिए युवाओं से बातचीत कर लेते हैं। युवा क्या सोचते हैं? क्या नाम है भाई आपका? अश्वनी। कैसे देखते हैं योगी की सरकार? सबसे पहले कैसी लगी? सरकार खत्म है, रुक जाओ, सरकार खत्म। 3 साल तक यूपी में कोई भर्ती नहीं निकली, ना कोई मतलब। जिसकी नौकरी प्राइवेट कर रहा था वे भी गई, और क्या करेंगे बताओ। लेकिन कह रहे हैं कि 6.5 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया। अब कहने को तो भाई कुछ भी कह दो, कहने की कोई बात नहीं। 3 साल तक जो आदमी भर्ती की तैयारी कर रहा, उम्र 18 साल, 3 साल में 21 खत्म, उम्र खत्म, भर्ती में लाए जाने लायक नहीं। बताओ, आप ही बताओ। सरकार है, क्या मन में चल रहा है? खत्म। हम नहीं चाहेंगे इस सरकार को, और कोई भी नहीं चाहेगा। हमारे बड़े 70 साल तक नहीं लाए थे, हमने लाए, हमें तो लगा बढ़िया होगी। अब हमें पता चल गया हम नहीं लड़ेंगे, आज्ञा खत्म ही होगी, आज्ञा ही नहीं। युवाओं ने ही पिछले बार बहुत समर्थन किया। पागल है हमारे बाप ने, दादा मैंने कहते या बेकार है। हम भी उनते बुरे बने, उनते लड़ाई करी, हमने से वोट दी, हमें पता चल गया क्या है ये, खत्म। हम भी खत्म हो गए, सरकार ने हमें भी खत्म कर दिया। हम बड़ा पैसा मांगे, पैसा नहीं देते, तो हम क्या कर सके? तो इस बार नहीं, कोई चांस नहीं है। युवा चेहरा लाओगे, जो भी होगा अच्छा चेहरा लगेगा, हम वो लाओगे, पर इन्हें नहीं लाने के। यार घर तो देते नहीं, अगर तुम दिल्ली ले लगो, हमने तो सरकार दे दी ने, सरकार ही दे दी हमने, अपना देश ही नहीं दे दिया चलाने को, बताओ। तो हमें नहीं चाहिए। हम वो तो कह रहे हैं कि चलिए यार मैं बताऊं, मैं क्या लगूँ, मैं हूँ, मैं खली हूँ, मैं 5-7 को पीट दूंगा, और मुझे दिख रहा 5-7 मेरा पपेट देंगे, तो कहने तक कोई फायदा नहीं। कुछ भी कह दो, अपने मन की शांति, इसमें कोई। तो युवाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार? हम इसे बदलेंगे, इसे नहीं चाहिए, चाहे मैं कोई और लड़ा हूँ। तो युवाओं को चाहिए क्या? वो नहीं बता सकते हम क्या चाहिए। वो तो वोट, वो हम अपने वहाँ गांव में जो हमारे बड़े कह गए, अब के उन्हें भी दिख गया, अब उन्हें भी दिख गया कि नहीं देनी वोट। अपने घर में बैठ के जो हमें अच्छा लगा। 10 बार अगर इन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं, और एक दफ़ा जनता को दिखाने के लिए दिवाली के मौके पे इन्होंने 6 रुपये और 12 रुपये सस्ते कर दिए, तो जनता में भी तो इतनी सोच होनी चाहिए कि भाई हमें आगे क्या टारगेट है, क्या नहीं है। गाड़ियाँ आज के टाइम डीजल के भाव इतने हैं, हर किराए की गाड़ियों के, जो भी मंडी से गाड़ियाँ चलती है या जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट चलती है, उनका क्या किराया मिलता होगा। एक कोई ट्रक ड्राइवर भी या कोई ट्रक मालिक भी, कोई भी अपनी गाड़ियों की किस्तें तक पूरी नहीं कर पाता, वो डीजल में ही मर जाता है।
12 रुपये सस्ता करके ये नहीं है कि वो जनता की नज़रों में ये चीज़ें दिखा दे कि भाई सरकार ने कुछ किया है। ये कोई उन्नति नहीं है देश की। तो कांग्रेस के टाइम में ये योजना लेके आए थे, लेकिन कांग्रेस ने वो चीज़ें गरीबों को देख के लगाई तो नहीं, इन्होंने तो ये लागू कर दिया हम जनता के ऊपर, हर किसान के ऊपर। आज के टाइम में हम जो चीज़ आटा 20 रुपये किलो खरीद रहे हैं, अडानी और अंबानी जैसी जो कंपनियां आज के टाइम में ज़मीनें खरीद रही है, और वो इतना कुछ कितने हज़ारों एकड़ ज़मीनें जो लेके और स्टॉक डाल दिए हैं। चलिए मुद्दा क्या होगा इस बार बता दें चुनाव में। चुनाव के अंदर कुछ नहीं होना है, अब की बार ये सरकार नहीं रहेगी। डंके की चोट पे कह रहे हैं तो ये मशीन हटा दो, वॉलेट पेपर से करा दो इलेक्शन, पता लग जाएगा। समय नहीं बचा वो। तो ये इसलिए नहीं बचा क्योंकि सब राजनीति सबको पता है, नीचे से लेके ऊपर तक सबको पता है। और बीजेपी हमें ये नहीं पता कि बीजेपी वोट किस उस पर मांगेगी। हमें तो यही समझ, हमें आप हमसे तो पूछ रहे हो कि हम किस मुद्दे पे करेंगे, लेकिन आप हमें सिर्फ इतना बताओ कि बीजेपी वाले हमसे वोट किस बिना पे मांगने के लिए आएंगे, सिर्फ ये बताओ। मैं वो सोचता हूँ कि बीजेपी वाला, सपोज करो बीजेपी वाला मेरे पास आता है, वो आकर के मुझसे क्या कहेगा कि मुझे इस पे वोट दे दो, कि मैं पाकिस्तान से लड़ने जाऊँ। पाकिस्तान से मेरी बात सुन, कह रहे हैं राम जन्मभूमि का देखिए ये ना वोट, 23 तक हो जाएगा, ये सिर्फ वोट मांगते हैं ना, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, राम भूमि, ये सब बेकार की चीजें हैं, इन सब में पढ़ने वाले नहीं हैं। अगर राम जन्मभूमि मंदिर के लिए किसान कमाना छोड़ दें, हैं कहाँ से इस भारतवर्ष का गुजारा होगा? कोरोना की मार झेल रहा है भारतवर्ष, अन्य देश भी झेल रहे हैं। कितनी महंगाई हो गई और कितना नुकसान हो गया। अगर किसानों ने हड़ताल कर दी ना एक देश की, तो ये जो हुक्का मेरे सामने लिए फिर रहे हो ना, ये मोदी के सामने करके कह रहा कि अब क्या हुआ, कहाँ से आएगा खाने के लिए? राम मंदिर दे रहा खाने को? अरे मंदिर राम का ये एरिया, अल्लाह मियाँ का घर मस्जिद एरिया, ईसा मसीह का घर गिरजा गुरुद्वारा एरिया, वाहिगुरु का गुरुद्वारा एरिया। ये इंसान के, किसान के दिल में है जो कुछ है। वहाँ राम मंदिर में क्या है? बोलो, क्या है राम मंदिर में? है? राम तुम्हारे दिल में है? बोलो, तुम्हारे अंदर खून है? खून है तुम्हारे अंदर? है, मेरे अंदर भी खून है। मुसलमान और भाई हमारे सरदार भाई, ईसाई भाई, जाटव भाई, सबके अंदर खून है। राम भी सबके अंदर है, मंदिर में थोड़ी है राम। तुमने ईंटें धर दी, पत्थर तुमने धर दिया तो उसमें राम आ गए। अरे राम तो इस सच्चे मंदिर में है, इसे याद करो भाई। और ये जो भाजपा के गीत गा रहे हो, पूछते हो, ये अब इनका पिटाई का नंबर और ज़्यादा आ गया। घर घर गांव गांव पिटेंगे, घर घर गांव गांव पिटेंगे। इनकी हालत हो जाएगी, वोट मांगने नहीं बढ़ेंगे ये। तुम कह रहे हो वोट मांगने आएंगे? अरे भाई इनका बुरा हाल होने जा रहा। अच्छा एक बात बताइए, अभी जो है दिवाली के दिन जो है 12.5 लाख दिए जलाए थे, कह रहे हैं विश्व रिकॉर्ड बना रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? हाँ, आप सुनो, ये तेल रामदेव ने बहुत सस्ता कर दिया। किसान पे जब सरसों थी तो 4,000 को और 5,000 को थी, लेकिन किसान से जब रामदेव पे पहुंच गई, अडानी अंबानी पे पहुंच गई, तो कितना महंगा तेल इसने उसमें फूंक दिया। रे गंगा जल में बत्ती जला लेता ये इंसान है। किसान ये गंगा जल में बत्ती जला के दिखा देंगे, समझे? दीवे के जलाने से क्या हो गया? 9 लाख भला 9 करोड़ जला दो, उससे ही ना वोट मिल जाएंगे, हैं? उजाला हो जाएगा। अरे इन किसान मजदूर के घर में, व्यापारियों के घर में इन्होंने अंधेरा कर दिया, उजाला कर रहे हैं। अडानी को दिखा रहे हैं 9 लाख दिए, ये योगी को दिखा रहे हैं। इसका बुरा टाइम तो योगी का आ गया पहले। वैसे ऊपर वाला मोदी है, बीच वाला शाह, नीचे वाला योगी। तो ऊपर वाला कह रहा मोदी धाम धाम धाम, तो अमित शाह कह रहा सर्दी है ना गम, और योगी कह रहा बुरा टाइम आ गया भाई, मरे तो मरे हम। इस किसान को कमज़ोर और छोटा समझ रहे हैं, इसे आतंकवादी समझ रहे हैं, इसे खालिस्तानी समझ रहे हैं। अरे ये किसान ही देखो बंगाल में क्या हाल कर दिया, अब इसका हाल यहाँ देख लेना भाई 22 में। तो उपचुनाव में जो हालात हुई है, क्या किसानों की वजह से हुआ है? और किसकी वजह से हो गया भाई? ये देश जाग गया, मजदूर जाग गया, किसान जाग गया, व्यापारी वर्ग जाग गया, और आप तुम जैसे और सब लोग जाग गए भाई। अब भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कुछ? अच्छा तो एक आखिरी सवाल है मेरा, अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम भारी बहुमतों से जीत रहे उत्तर प्रदेश के अंदर में, आप लोगों का क्या मानना है इसमें? अच्छा, रावण ने कह रहा था कि मैं तो फतह कर दूंगा राम को। क्या राम फतह हो गए थे उनके कहने से? क्या इनके कहने से फतह हो जाएगा? ये 5 राज्यों का चुनाव आ रहा, जुबान से तो कुछ भी कह दो। तुम्हें तो रिजल्ट यहाँ दिखाई दे रहा भाई। 87,500 लोग हमारे ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक, अब इसका तहलका मचा देंगे हम, ये समझ रहे हैं? ये समय आ गया इनका नज़दीक, या तो ये सुन ले तुम्हारे माध्यम से, या हमारी पुकार सुन ले। महंगाई को लेकर कोई समस्या? महंगाई कुछ भी ना आए, दुगनी कर दी भाई हमारी।
तुम्हारी भी आय दुगनी, मजदूर की आय दुगनी, छौंका किसी का लग नहीं रहा, तो भाई महंगाई कुछ ना, कतई महंगाई ना भाई। तेल फ्री मिल रहा, कितना डीजल पेट्रोल फ्री मिल रहा, अनाज फ्री मिल रहा, डीजल में छौंक लो और चावल बना लो, खिचड़ी खा लो भैया, गंगा का मेला मना लो। इतनी महंगाई कहाँ चच रही, महंगाई ना कतई भी। इसीलिए योगी सरकार जो है दाल भी दे रही है, तेल भी दे रही है, और उसके बाद जो है चीनी भी और चावल भी सब योगी सरकार दे रही है होली तक। होली तक दे रही है, उसके बाद क्या बात है? होली तक चुनाव हो जाएंगे ना, फिर सब मर जाएंगे, फिर क्या खाएंगे? उसके बाद देवे, जनता ना रहेगी। क्यों भाई होली तक क्यों दे रहे हैं ये? लालच दे रहे हैं। अच्छा, दाल चीनी तो नहीं मिल रही ना, तेल ना मिल रहा, मिट्टी का दाल भी नहीं मिल रही। तुम कह रहे हो कुछ नहीं, किसान को नहीं मिल रहा। 5 किलो राशन मिलता है, चावल उसमें 4 किलो मिलता है, 1 किलो को अधिकारी खा लेते हैं, समझ गए? और 4 किलो में भी 4 किलो 3.5 किलो डंडी मार का हो जाता है, डीलर मार लेते हैं। तो भाई क्या इसमें तेल नमक हल्दी मिर्च मसाले कुछ लगते नहीं? वो कहाँ से आएंगे? गरीब आदमी क्या 1 महीने का गुजारा हो जाएगा? तो फिर बता दें इस बार चुनाव में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? चुनाव में तो मैदान साफ हो गया भाई भाजपा का। जैसे किसान हल जोतने के बाद डले हो जाते हैं, मीडिया फेर देता है ना, ऐसे इनकी मीडिया फिर गई भाजपा की। बहुत बुरा हाल इनका होगा। और जो इन्होंने जनता पर अत्याचार करा, अरे भाई तुम देख रहे हो 11 महीने से आप लोग यहाँ आ रहे हो, ये भूखे प्यासे किसान, ये आतंकवादी हैं, आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, और ये डकैत हैं, चोर है। तो इनसे 11 बार की वार्ता क्यों करी भाई इन्होंने? क्यों कर रहे थे चोर डकैतों से, आतंकवादियों से? इनकी आँख खुल जाएगी अब, जनता जगा दी इन्होंने। ये तो यहाँ से खुद जाने के लिए जनता को जगा दिया इन्होंने। कितने कितने षड्यंत्र यहाँ भी करे, सिंधु बॉर्डर पे हुए, टीकरी बॉर्डर पे हुए, करनाल में हुए, और अब कहाँ हुआ? जिस थाने का घेराव है नारनौंद, है नहीं? और उधर क्या हुआ भाई लखीमपुर खीरी में? ये तो जगा रहे हैं पब्लिक को, जाने का इनका टाइम हो गया। जब घड़ा भर जाता है ना पाप का, तो छलक जाता है या फिर फूट जाता है। इनका अंत हो गया, अंत आ गया इनका।